नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैं आज आपको, मेरे पास कई व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आते हैं कि अंडकोशों में सूजन। कोई कहते हैं एक अंडकोश बड़ा है, एक छोटा है, कोई कहते हैं सूजन है। तो आज मैं इसके ऊपर आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा, कुछ कारण बताऊंगा। अंडकोश भी जो थैली की तरह लिंग के नीचे लटकता है, शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। तो इसमें कोई भी सूजन वगैरह जो आती है तो ताकत से अधिक व्यायाम करना, अधिक उछलना और साइकिल ज़्यादा तेज दौड़ाना, घुड़सवारी इत्यादि करने से अंडकोश के ऊपर हल्की हल्की चोट लग जाने के बाद सूजन उत्पन्न होती है। अधिक तैरना भी, पानी में कमर तक खड़े होकर काम करने से भी अंडकोश में सूजन हो जाती है। अंडकोश में पानी भर जाने की बीमारी को हाइड्रोसील कहा जाता है। अंडकोशों के श्लेष्मिक कला में रक्त का पानी एकत्र हो जाने की वजह होती है। कई बार शिशु के अंडकोश में पानी भर जाता है। अंडकोश की प्रारंभिक अवस्था में पानी संचय नहीं होता, लेकिन अंडकोशों में सूजन होने से तेज दर्द होता है। आंतों में मल के शुष्क और कठोर होने पर दूषित वायु आवेग के कारण अंडकोशों में सूजन उत्पन्न करती है। तो विभिन्न औषधियों से इसका इलाज आप घरेलू कर सकते हैं। मैं आपको नुस्खा बताता हूँ घरेलू। पहला नुस्खा जो है, 25 ग्राम काले तिल में 25 ग्राम एरंड के बीजों की गिरी को एक साथ पीसकर अंडकोश पर एरंड के पत्तों के साथ बांधने से सूजन जल्दी मिट जाती है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल निर्दोष ये उपाय है, इसको कर लेना चाहिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 25 ग्राम काले तिल, जैसे भी मिल जाए काले, फिर अगर न मिले तो 25 ग्राम काले तिल, और इसमें 25 ही ग्राम एरंड के जो बीज के अंदर की गिरी है वो, इनको सिलबट्टे पे या मिक्सी में पीस करके अंडकोश के ऊपर लेप करें और अरंडी के पत्तों से ही बांध करके, सूती धागे से बांध करके, और 2-4 घंटा सोने से, इस तरह 10-5 दिन करने से अंडकोशों की सूजन ठीक हो जाती है। घरेलू प्रयोग। दूसरा प्रयोग है तंबाकू। तंबाकू के पत्तों पर थोड़ा सा तिल का तेल लगाकर हल्का सा गर्म करके अंडकोशों पर बांधने से अंडकोश की सूजन में काफ़ी लाभ होता है। तंबाकू के पत्तों पर सरसों का या तिल का तेल लगाकर हल्का सा सेक कर अंडकोश पर बांधने से उसकी सूजन मिट जाती है। तंबाकू के पत्ते इसमें बहुत कारगर है, लेकिन तंबाकू के जो पत्ते हैं वो हरे और ताज़ा होने चाहिए। पहले हमारे यहाँ पास में ही तंबाकू की खेती होती थी, मैंने खुद देखी है। कोटा के यहाँ से कोटा जाते हैं, दोनों तरफ रास्तों में तंबाकू की खेती देखी है। अब नहीं होती, वो अन्य कारण है। बाकी अपने इधर तंबाकू खूब होता है, तो ये ताज़े पत्ते का ही प्रयोग है। अगला जो मैं प्रयोग बताता हूँ अंडकोश की सूजन या दर्द को कम करने के लिए, देखिए, इंद्रायण की जड़, इंद्रायण की जड़ और पुष्कर मूल, इन दोनों को तेल में पीस करके और गाय के दूध के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में अंडकोश का बढ़ना समाप्त हो जाता है। इंद्रायण की जड़ और पुष्कर मूल, इन दोनों को तेल में पीस करके और गाय के दूध के साथ खाने से कुछ दिनों में अंडकोश का बढ़ना
ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल कड़वी दवाई है, कोई नुकसान नहीं करेगी। इंद्रायण की जड़ को बारीक कूट पीस कर कपड़े द्वारा छानकर एरंड के तेल में मिलाकर अंडकोशों पर लेप करने से अंडकोशों की सूजन की बीमारी ठीक हो जाती है। इंद्रायण की जड़, देखिए जब ये प्रसंग ही आ रहा है तो हमसे रहा नहीं जाता, चाहे कोई कुछ भी कहे। इंद्रायण की जड़ पंसारी के आपको आसानी से मिलती है, और आपको कोई कठिनाई आए तो मैं आपको इंद्रायण की जड़ का पाउडर मैं खुद बनवाता हूँ, और अंग्रेजी में लैटिन में इसे कोलोसिंथ कहते हैं। होम्योपैथिक के अंदर इंद्रायण को कोलोसिंथ कहते हैं। कोलोसिंथ इंद्रायण के फल से बनता है, और गुण होते हैं सबसे ज़्यादा इंद्रायण की जड़ में। यहाँ तक गुण होते हैं इंद्रायण की जड़ में कि सांप खाए को भी बचा देती है। बस ये है कि खाने में ये बहुत कड़वी है, तो मैंने इसका एक्सट्रैक्ट बना रखा है, और जिनको इसके पाउडर की ज़रूरत हो तो मुझको याद कर सकते हैं, और नहीं तो बड़े पंसारियों के यहाँ आपको इंद्रायण की जड़ मिलेगी, आप वहाँ से खरीदें। और जड़ का पिसा हुआ पाउडर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीदें, लेकिन अच्छे पंसारी से खरीदें। हाँ, तो अगला और जो प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ कि अकेली इंद्रायण का पाउडर है वो भी अंडकोशों के ऊपर ये लेप करने से सूजन मिट जाती है। और घरेलू जो अगला प्रयोग है लास्ट में भी और है, 10 ग्राम बच जड़ी बूटी होती है, 10 ग्राम बच और 10 ग्राम ही सरसों, इन दोनों को पानी के साथ पीस कर रोजाना अंडकोश पर लेप करने से अंडकोश की सूजन बिखर जाती है। बिल्कुल सेफ नुस्खा है, इसको 11-15 दिन कर लेना चाहिए। अगला जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, करंज एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, करंज के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। तो करंज की मेंगी को एरंड के तेल में घोट कर उसे तंबाकू के पत्ते पर लपेट कर अंडकोश पर लेप करने से अंडकोश की सूजन समाप्त हो जाती है। अगला जो प्रयोग है, त्रिफला, 10-10 ग्राम त्रिफला, अरलू की जड़, एरंड की जड़ सभी को एक साथ लेकर कांजी में पीसकर लेप करने से सूजन खत्म हो जाती है। लगभग 1/4 ग्राम त्रिफला के काढ़े को 1/4 ग्राम गाय के मूत्र के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से अंडकोश की सूजन ठीक होती है। प्रयोग 15 दिन कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग घरेलू, बैंगन की जड़ को पानी में मिलाकर अंडकोशों पर कुछ दिन तक लेप करने से अंडकोशों की सूजन और अंडकोशों का बढ़ना बिल्कुल रुक जाता है। बैंगन के बीज आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगला प्रयोग, फलास का पेड़ होता है, फलास की छाल का चूर्ण, फलास के खूब पेड़ मिलते हैं, छाल भी खूब मिलती है। फलास के पेड़ की छाल का चूर्ण बना के और 5 ग्राम पानी के साथ सुबह शाम लेने से अंडकोश जिनके बढ़ रहे हैं वो रुक जाते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगला जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो है गुड़मार। गुड़मार बूटी, यानी कि इसका नाम गुड़मार इसलिए पड़ा कि इसको आप चख करके इसके ऊपर गुड़ या चीनी अगर आप खाएंगे तो आपको उसका स्वाद लगेगा कि जैसे आपने मिट्टी खाई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गुड़मार। गुड़मार बूटी आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए एक अमृत के समान बूटी है, और इसी गुड़मार बूटी से होम्योपैथिक में डायबिटीज़ को कम करने की एक बहुत बेहतरीन मदर टिंचर है, जिसका प्रयोग बहुत होना चाहिए लेकिन लोग करते नहीं हैं। मैंने गुड़मार का
मदर टिंचर भी बनाया है और ये आपको होम्योपैथी की दुकान पे बना हुआ मिलेगा। तो अगर जो डायबिटीज पेशेंट हैं तो उनको इस मदर टिंचर का जो गुड़मार से बना है प्रयोग करना चाहिए। और अभी सब्जेक्ट चल रहा है अंडकोश की सूजन का, तो इसमें गुड़मार 2 ग्राम की मात्रा गुड़मार के पत्तों का रस शहद में मिलाकर कुछ दिन तक पीने से अंडकोश की वृद्धि रुक जाती है और अंडकोश का बढ़ना ठीक हो जाता है। अंतिम उपाय घरेलू बिनोले, रुई के बीज को बिनोले कहते हैं, खूब मिलते हैं। 10-10 बिनोले और सौंठ इनको लेकर कूट पीट के पानी के साथ लेप बनाकर हल्का सा सेकने से अंडकोशों पर बांधने से लाभ मिलता है। बहुत सरल और सुरक्षित प्रयोग। एक बार फिर बोल देता हूँ, बिनोले, हाँ, 10-10 बिनोले 10 ग्राम बिनोले और थोड़ी सी सौंठ होती है जिंजर, इनको कूट पीट के और पानी के अंदर पेस्ट बना करके और इसका गरम लगाने से या सेक करने से या फिर इसका लेप करके ऊपर सूती कपड़ा लपेटने से अंडकोश की सूजन में बहुत लाभ होता है। देखिए, एक चीज़ मैं अपने अनुभव की आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो कोई सब्जेक्ट आता है तब जा कर के मुझे याद आती है कोई चीज़, और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो जो समझते हैं उनके काम आएगी चीज़, जो नहीं समझते हैं तो वो मुझसे संपर्क करें तो मैं उनको पिक्चर भेज दूंगा, क्योंकि अभी तो 5-10 दिन में पिक्चर मिल जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। एक बेल होती है जो खरपतवार में बारिश के अंदर पैदा होती है। हमारे गुरु जिनसे हम आयुर्वेद सीखते थे, संत महाराज, उनके आश्रम में, तो उन्होंने हमको बताया कि एक आदमी बैठा था, उसके अंडकोश में ये सूजन थी और ये इतने बड़ी गांठ की तरह अंडकोश लटक रहा था। तो महाराज ने कहा मुझसे कि बेटा क्या दें इसको, कोई तू होम्योपैथिक देगा, क्या देगा? मैंने कहा महाराज मैं आपके सामने कुछ देने की हिम्मत नहीं कर रहा। फिर कहा कि ये देख, ये सामने बेल है ना, ये 3-3 पत्तों की ये बेल है। मैंने कहा है। मैंने कहा ये ऐसी बेलें तो सब जगह ही होती है कि नहीं, इस बेल का नाम है, देसी भाषा में उन्होंने नाम बताया, इस बेल का नाम है त्रिसंगिया। त्रिसिंगिया यानी कि 3 सिंगों वाली, उसको त्रिसिंगिया बेल के नाम से पुकारते हैं। अधिकतर बिजली के खंभों के ऊपर चढ़ती है, कहीं भी चढ़ जाती है और खूब पैदा होती है कि इसके नीचे ही नीचे इसकी जब तुम खुदाई करोगे तो एक इतना बड़ा कंद निकलेगा। उस कंद को लेकर के और उसको बांट करके और हल्का दूध का छींटा लगा करके उसका पेस्ट की तरह करके और उसके कंद से 3 दफ़ा 3 पट्टी अंडकोश पे करने, कैसी भी अंडकोश की बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। तो वाकई एक आदमी को भेजा और इतना बड़ा कंद निकलवा के लाए और उसको 3-4 दिन वो किया और भगवान की दया से वो रोगी ठीक हो गया। देखो, अभी ये अंडकोश की बीमारी पे मैं कुछ बोल रहा था तो ये एक श्री हनुमान जी की कृपा है कि मुझे अचानक ही याद आ गया कि त्रिसंगिया की जो गांठ होती है नीचे कंद, वो अंडकोश की, ये मैंने अभी जितनी बताई है उनसे सबसे 21 है। मैंने बहुत ये प्रयत्न किया कि ये त्रिसिंगिया की जो बेल है इसका हिंदी में क्या नाम है, इसका बॉटनिकल क्या नाम है, लैटिन में क्या नाम है, अंग्रेजी में क्या नाम है, आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं, लेकिन मेरे को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। अगर कोई जिज्ञासु वैद्य या चिकित्सक
या जो जानकार हैं आयुर्वेद में रुचि रखने वाले हैं, तो मैं अधिक से अधिक उनको त्रिसंज्ञा की बेल के पत्तों का फ़ोटो भेज सकता हूँ। और जिनको इसकी जानकारी है, तो अगर वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे तो मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि ये एक जन कल्याण के लिए बात है। अंडकोशों की सूजन को ख़त्म करने के लिए अथवा अंडकोशों में जो गांठ-नुमा सूजन होती है उसको बिखेरने के लिए त्रिसिंगिया की बेल की नीचे का कंद, उसको छींटा देके साफ करके और दूध का पेस्ट बना के 3 ही दिन का प्रयोग करना है। 3 बेलों को खोदना है, एक बेल के नीचे एक ही कंद निकलता है, किसी में 2 निकल जाते हैं। थोड़ी खुदाई है जो नीचे तक डीप तक करनी होती है। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें मेहनत तो करनी होती है। वो कहते हैं कि अ, कुछ धक्के खाए बिना भीड़ में पैदल चलना आदमी नहीं सीखता। जब हम सबसे पहले बम्बई गए तो हमें ये डर लगा कि हम है जो ट्रेन यहाँ खड़ी है और हम वहाँ प्लेटफार्म पे कैसे पहुँचेंगे। तो हम पहुँचे नहीं अपनी ताकत से, लोगों ने हमको 1 मिनट में पहुँचा दिया। वो कैसे? वो इतने धक्के लगे कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा धक्कों के अंदर, और हमारा कहीं तो बैग रह गया, कहीं क्या रह गया। खैर ये जाने दो, हंसी मजाक की बात है, मैं सही कह रहा हूँ आपको। तो आदमी अपने आप सीखता है और जिज्ञासु होना चाहिए। ये अपनी देसी जड़ी बूटियाँ हैं, ये मुंह बोलती है, मैं आपको सत्य कहता हूँ। इनको अपनाइए, इनको प्रोत्साहन दीजिए। अपने घर में आप भृंगराज खूब लगा सकते हैं, अपने घर के लॉन के अंदर आप पुनर्नवा खूब लगा सकते हैं, अपने घर के लॉन में आप पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, और आप जीरा लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके घर में जगह खूब पड़ी है तो आपकी एक्सरसाइज होगी और आपको एक बढ़िया चीज़ मिलेगी। अगर मेरी बात को समझें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी देखो, कोरोना से बचाव रखें और बिना काम घर से बाहर न निकलें। बस आपको और कुछ नहीं करना, बैठे बैठे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है। और त्रिसंज्ञा की बेल का फोटो मैं कल ले लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन मांग ले, और फिर ये बारिश के बाद ये ख़त्म हो जाती है लता। तो मैं कल इसका रिजर्व में रख लेता हूँ। थैंक्स।